हे गाइस, गिज़मोडिक हियर। कैसे हो आप सब? एंड एज यू ऑल नो, किडनी बेचने का टाइम वापस आ चुका है। एप्पल ने फाइनली आईफोन 12 सीरीज पूरी लॉन्च कर दी है एंड बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए उन्होंने आईफोन 11 के कंपैरिजन में। एंड आई एम ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड अबाउट दी आईफोन 12। मैं पिछले एक साल से मेरा आईफोन 11 यूज़ कर रहा हूँ और बीच में अभी मैंने आईफोन एसई पे भी स्विच किया था। सो आई एम वेरी वेल इनटू दी एप्पल इकोसिस्टम। तो मुझे तो आईफोन 12 का लॉन्च देख के बहुत ही मज़ा आया। एप्पल ने मस्त इवेंट बनाया था। उनकी जो वीडियोग्राफी होती है, जो इवेंट में जो ट्रांजिशंस होते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो इवेंट बनाते हैं। दूसरे एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स को भी इनसे सीखना चाहिए कि एक लॉन्च इवेंट कैसे बनाते हैं। बट एनीवेज, बात हमें लॉन्च इवेंट की नहीं करनी, हमें आईफोन 12 की करनी है। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आईफोन 12 की सीरीज़ के बारे में। 4 नए आईफोन्स आए हैं। मैं आपको मेरे ओपिनियंस भी बताऊंगा, इंडियन प्राइसिंग के बारे में भी हम बात करेंगे एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं आईफोन 11 से आईफोन 12 पे अपग्रेड करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। बट इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी अपग्रेड एप्पल ने आपको सारे आईफोन्स पे दे दी है वो ये है कि अब हर एक आईफोन पे आपको ओलेड डिस्प्ले मिलता है। तो ये एप्पल का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। तो बेसिकली जैसे सैमसंग सुपर एमोलेड बुलाता है, वैसे एप्पल उनके डिस्प्ले को सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले बुलाता है। बट है ये ओलेड पैनल और यहाँ पे जो भी सारे आईफोन्स है, 4 मॉडल्स है, सब 460 to 470 ppi के आसपास है। तो सब में रफली 1080p के आसपास के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। तो अब कोई भी आईफोन पे ना तो LCD है और ना तो 720p का डिस्प्ले है, जैसे हमने आईफोन 11 को बहुत ट्रोल किया था। अब यहाँ पे आईफोन 12 मिनी से लेके आईफोन 12 प्रो मैक्स तक सारे फोन्स पे सेम ओलेड पैनल है। ये 60 हर्ट्स है, ये HDR और डोल्बी विजन सपोर्ट भी करती है एंड बस साइजेस का फर्क है यहाँ पे, बाकी क्वालिटी आपको हर एक आईफोन पे सेम मिलेगी। आई नो यहाँ पे 60 हर्ट्स है तो बहुत सारे लोग अपसेट हुए होंगे क्योंकि एंड्रॉइड पे आपको 120 144 हर्ट्स भी देखने मिलता है। एंड ऑनेस्टली मुझे भी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, 90 हर्ट्स भी एप्पल देता तो बेटर होता। बट आईफोन अगर आपने यूज़ किया है तो आईफोन 60 हर्ट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है क्योंकि एप्पल के एनिमेशंस बहुत स्मूथ है। बट एनीवेज, उसके बारे में बाद में कभी हम बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ डिस्प्ले में आपको सबसे बड़ा अपग्रेड देखने मिला है। सो दैट इज़ अ रियली रियली गुड थिंग। और इस डिस्प्ले में एप्पल ने आपको एक नई सिरामिक टाइप की कुछ कोटिंग दिया, फिर कुछ सिरामिक डिस्प्ले ऐसे कुछ यूज़ किया उन्होंने। तो बेसिकली उनका कहना है कि आपका जो आईफोन 11 का डिस्प्ले था उससे 4 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये डिस्प्ले। अब कंपनी को कितना भी बोलने दो कि इतना स्ट्रॉन्ग है डिस्प्ले, हमने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, अब फ़ोन गिरेगा तो टूटेगा नहीं। बट मुझे पता है टेम्पर्ड ग्लास सब लोग लगाने वाले हैं। एंड आईफोन ले रहे हो तो यार सस्ता 50-100 वाला टेम्पर्ड ग्लास मत लगाना, एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास लगाना। मैं मेरे आईफोन पे पिछले 1 साल से वो ग्लास यूज़ कर रहा हूँ एंड इट्स अमेजिंग। सो ओलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो आपके पास एप्पल का A14 प्रोसेसर है। अब जो आईफोन 11 सीरीज थी उसमें A13 प्रोसेसर थी एंड दैट वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट चिप्स ऑन एनी स्मार्टफोन। और अब जो A14 है वो एक्चुअली A13 से भी ज़्यादा फास्ट है एंड प्रोसेसर के मामले में एप्पल स्नैपड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा आगे है। 865 से भी कंपेयर कर लो या फिर उनका जो नई भी चिपसेट आ रही होगी उससे भी कंपेयर कर लो। एप्पल A14 इज़ रियली रियली गुड। ये 5G को सपोर्ट करता है। यहाँ पे एप्पल ने और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स दिए यहाँ पे, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फोन्स और PUBG भी आपका मक्खन से चलने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो परफॉर्मेंस के मामले में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। दूसरा जो इंप्रूवमेंट यहाँ पे एप्पल ने किया है वो है कैमरास के मामले में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे एप्पल ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उनके वेबसाइट पे कैमरा के स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं, बट मैं आपको समझाता हूँ। तो आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी जो है दोनों में आईफोन 11 का ही कैमरा सेटअप है। तो आपके पास एक प्राइमरी लेंस है और दूसरा आपके पास एक अल्ट्रा वाइड लेंस है और दोनों जो लेंस है वो आईफोन 11 वाले ही है, बट एप्पल ने थोड़ा सा चेंज किया है। जो प्राइमरी लेंस है वहाँ पे उन्होंने f1.6 एपर्चर दे दिया आईफोन के f1.7 के कंपैरिजन में। तो लो लाइट में आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। एंड दूसरा जो चेंज उन्होंने किया है वो ये है कि उन्होंने अल्ट्रा वाइड कैमरा में आपको डीप फ्यूजन और यहाँ पे आपको नाइट मोड भी दिया है जो आईफोन 11 पे आपको नहीं मिलता था। सो आईफोन 12 और 12 मिनी पे वो सारे इंप्रूवमेंट्स किए उन्होंने। प्लस यहाँ पे उन्होंने उनका नया स्मार्ट HDR3 करके एल्गोरिदम है वो भी डाला है। अब आई डोंट नो कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ 11 पे आने वाला है या फिर नहीं। आईफोन 12 पे
सेंसर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट उन्होंने कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव किया है। सॉफ्टवेयर में ढेर सारे इंप्रूवमेंट्स किए उन्होंने। अब आईफोन 12 प्रो में क्या है, आईफोन 12 प्रो में सेम सीन है प्राइमरी और वाइड एंगल लेंस का। इसके अलावा आपके पास एक टेलीफोटो लेंस भी आ जाता है, तो ये आई थिंक ये 2x टेलीफोटो लेंस है, और यहाँ पे आपको लाइडार स्कैनर भी मिलता है एप्पल का। तो बेसिकली ये उन्होंने आईपैड में लॉन्च किया था, बट लाइडार स्कैनर से क्या होता है कि आपकी ऑटो फोकसिंग जो है काफ़ी बेटर हो जाएगी, प्लस जो डेप्थ आपकी होगी फोटोज़ में वो भी ज़्यादा बेटर आएगी, तो एज डिटेक्शन होपफुली बेटर होना चाहिए। तो 12 प्रो में आपको आईफोन 12 के अलावा टेलीफोटो लेंस मिलता है और लाइडार स्कैनर मिलता है। और अगर हम आईफोन 12 प्रो मैक्स की बात करें तो ये फ़ोन अलग ही लेवल पे है। इसका प्राइमरी सेंसर जो है वो अलग है, इसमें एप्पल ने और बेटर सेंसर यूज़ किया है, तो उसका परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए लो लाइट में। प्लस यहाँ पे जो टेलीफोटो लेंस है वो और ज़्यादा जूम्ड इन है आईफोन 12 प्रो के कंपैरिजन में। प्लस यहाँ पे एप्पल ने सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी यूज़ किया है। अब मैं आपको ईजिली समझाऊँ तो नॉर्मली आपका कैमरा का पूरा मॉड्यूल मूव होता है जब भी आप OIS या कुछ यूज़ करते हो स्टेबलाइजेशन। इसमें जो है आपका जो सेंसर है वो मूव होता है, तो जो जिटरीनेस होती है वो बहुत कम आती है। तो आपके लो लाइट में ब्लरी पिक्चर्स कम आएंगे एंड लो लाइट में आपको बेटर पिक्चर्स देखने मिलेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो उससे ज़्यादा लाइट भी ये खींच सकता है, सेंसर ज़्यादा टाइम खुला रख सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में आईफोन 12 प्रो मैक्स सबसे बेस्ट है, बट आईफोन 12 मिनी, 12 और 12 प्रो सेम लेवल पे है। फ्रंट फेसिंग कैमरा की अगर हम बात करें तो सारे फोन्स का सेम है। यहाँ पे एप्पल ने आईफोन 11 में जो सेंसर था उससे ही सिमिलर है, बस यहाँ पे एप्पल ने आपका जो नाइट मोड है वो ऐड कर दिया है, प्लस एप्पल ने यहाँ पे डीप फ्यूजन भी ऐड कर दिया है, सो दैट इज़ अ न्यू एडिशन। तो आपको क्वालिटी थोड़ी बेटर मिलनी चाहिए लो लाइटिंग या इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में। तो इसी तरह सारे चेंजेस किए एप्पल ने कैमराज में, और बहुत सारे फीचर्स है जैसे कि प्रो रॉ है वो, बट वो प्रोफेशनल्स के लिए, हमारे जैसे एवरेज यूजर्स के लिए आई थिंक दिस इज ऑल यू नीड टू नो। और वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो मोर और लेस सारी चीज़ें सेम है। जो एक चीज़ नई एप्पल ने इंट्रोड्यूस की है यहाँ पे वो है डोल्बी विजन। तो आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स सब पे आप डोल्बी विजन में वीडियो ले सकते हो फ्रंट और बैक कैमरा में। तो डॉल्बी विजन में आप ले सकते हो वीडियोस अप टू 30 FPS ऑन दी आईफोन 12, और अगर हम 12 प्रो सीरीज की बात करें तो वहाँ पे आप अप टू 60 FPS तक डॉल्बी विजन में वीडियोस ले सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें कैमरास के बारे में, कैमरास बहुत ही एक्साइटिंग लग रहे हैं। और याद रखना इसमें बस 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, बट मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि दिस विल कम्पीट विद सैमसंग 108 मेगापिक्सल कैमरा। इससे यही साबित होता है कि मेगापिक्सल इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंसर्स, आपके एल्गोरिदम, आपका ऑप्टिमाइजेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दूसरे एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स भी इससे सीखे। उसके अलावा यहाँ पे आपको फेस आईडी देखने मिलने वाला है, जो कि हमने दूसरे फोन्स पे भी देखा है एप्पल के पहले। एंड यहाँ पे एप्पल ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस किया है जो कि है मैगसेफ। तो मैगसेफ अगर आपको याद होगा तो उनके पुराने मैकबुक के कनेक्टर का नाम होता था मैग्नेटिक कनेक्टर का। तो एप्पल ने यहाँ पे उसे रीब्रांड करके वापस लाया, जहाँ पे उन्होंने मैगसेफ एक्सेसरीज डाली है, जैसे कि वो एक क्रेडिट कार्ड रखने वाला केस है, या फिर फ़ोन कवर है, या फिर वायरलेस चार्जर है, सब ऐसे एकदम स्नैप इन हो जाते हैं फ़ोन में, एंड यू कैन चार्ज द फ़ोन और कनेक्ट अदर डिवाइसेस वैसे। तो इट इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, काफ़ी कन्वीनियंट है। एप्पल ने थोड़े कमर्शियल्स में भी दिखाया था। तो बेसिकली मैगसेफ भी आपको यहाँ पे मिलता है। एंड इस आईफोन पे भी आपको लाइटनिंग कनेक्टर मिलेगा, यहाँ पे USB Type-C कनेक्टर नहीं है। एंड सबसे बेकार बात जो है नए आईफोन्स की है, एप्पल ने अभी बॉक्स में चार्जर और ईयरफोन देना बंद कर दिया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि इससे हम कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम कर रहे हैं, इट इज़ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये बात थोड़ी सी सच भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार, थोड़ी सी सच है ये बात, बट मोर और लेस इट्स टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। और प्राइस उन्होंने फ़ोन की ज़्यादा नहीं बढ़ाई, बट ये सारी चीज़ें थोड़ी कम वम करके थोड़े प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने बढ़ा दिया है। तो आपको चार्जर अलग से लेना ही पड़ेगा। होपफुली आपके घर पे चार्जर पड़ा होगा, सो यू कैन यूज़ दैट टू चार्ज योर आईफोन। बट इस आईफोन में चार्जर और ईयरफोन दोनों आपको नहीं मिलने वाले। सिंपल सी बात है, उनके फास्ट चार्जर का सेल और उनके एयरपॉड्स का सेल बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको 5G भी मिलता है। सारे आईफोन्स पे आपको 5G का सपोर्ट देखने मिलने वाला है। और यहाँ पे एप्पल ने मेजर चेंज डिज़ाइन में किया है। तो अगर आप एप्पल के रिसेंट जो भी आईफोन्स है वो देखोगे, आईफोन 6 के बाद आई थिंक 6, 7, 10, 11 जो भी है, सब में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे कर्व्ड एजेस देखने मिलती है साइड पे। तो अब एप्पल ने वो चेंज कर दिया है। अब नए जो आईफोन 12 की सीरीज है उसमें आपको फ्लैट रेक्टेंगुलर एजेस देखने मिलती है, एंड दैट इज़ अ रियली रियली गुड थिंग। ये डिज़ाइन हमें एप्पल के आईफोन 5 और 5S और 4S सब में देखने मिला था, एंड दैट वाज अ रियली गुड डिज़ाइन। बहुत सारे लोगों को वो पसंद थी, सो एप्पल हैज़ ब्रॉट इट बैक, एंड आई ऑल्सो रियली लाइक इट। वो जो फ्लैट रेक्टेंगुलर एजेस यूज़ करने में मज़ा आता है, दैट इज़ अमेजिंग। तो एप्पल ने वो डिज़ाइन लैंग्वेज वापस लाई है नए आईफोन्स के साथ, एंड आई अप्रिशिएट इट।
एंड ये जो आईफोन 12 मिनी है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ी सी कंपैरिजन दूँ तो जो आईफोन SE है हमारा नया वाला, आईफोन 12 मिनी उससे थोड़ा सा छोटा है, लाइक इट्स अ लिटिल बिट शॉर्टर, लिटिल बिट नैरोअर, एंड इसमें आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले मिलता है। ऊपर से आईफोन 12 मिनी आईफोन SE के कंपैरिजन में हल्का भी है, एंड इसमें आपको इसके कंपैरिजन में बैटरी लाइफ भी ज़्यादा बेटर मिलती है। तो आईफोन 12 मिनी आई फील इज़ अ रियली गुड फ़ोन। लोगों को कॉम्पैक्ट फ़ोन्स पसंद है। बेसिकली आईफोन SE के साइज़ का ही फ़ोन है, उससे भी थोड़ा सा छोटा है, एंड उसमें आपको सारा फ्लैगशिप ग्रेड फीचर्स मिल रहा है, ओलेड डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, यहाँ पे आपको ब्रांड न्यू स्पेसिफिकेशंस, बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, सब कुछ मिल रहा है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बाय दी आईफोन 12 मिनी। आईफोन 12 मिनी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बट अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछोगे तो मैं मोस्टली आईफोन 12 ही खरीदूंगा। 12 और 12 प्रो मैक्स में कन्फ्यूजन है। आप मुझे बताना मुझे कौन सा खरीदना चाहिए। अभी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आईफोन 12 जो है 12 मिनी, उसकी प्राइसिंग US में $699, आईफोन 12 की प्राइस $799 64GB वेरिएंट के लिए। और अगर मैं 12 प्रो की बात करूँ तो $999 और 12 प्रो मैक्स इज $1099। तो US की प्राइसिंग बराबर है, जो लास्ट ईयर आईफोन की प्राइसिंग थी वैसी ही है। बट जैसे ही आप इंडिया की बात करते हो यहाँ पे पूरा रायता फैला दिया है। तो आईफोन 12 मिनी आपको मिलेगा 69,900, आईफोन 12 आपको मिलेगा 79,900 64GB वेरिएंट के लिए। तो ये ठीक है, फिर भी एप्पल का जो $1 इक्वल टू 100 रुपी वाला लॉजिक है उसके हिसाब से ये बराबर है। पर अब जैसे ही आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स पे जाती हो, ये तो 1,20,000 और 1,30,000 से शुरू होते हैं। तो आईफोन 12 प्रो एंड 12 प्रो मैक्स इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इंडिया से ये खरीदो। अगर आपको 12 प्रो या 12 प्रो मैक्स लेना है तो US या बाकी कोई कंट्री से आपको अगर रिलेटिव आ रहा है तो वहाँ से मंगवा लो, वहाँ से सस्ता पड़ेगा। और आईफोन्स पे अभी 1 ईयर इंटरनेशनल वारंटी हो भी गई है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वारंटी ऑल्सो। 12 या 12 मिनी आपको लेना है तो प्रॉब्ली आप इंडिया से ले सकते हो। प्राइसिंग में उतना भी ज़्यादा नहीं है, टिपिकल एप्पल प्राइसिंग है ये, और ऊपर से कैशबैक भी आपको मिलेगा तो आपकी प्राइसिंग थोड़ी और कम हो जाएगी। आप मेरा ओपिनियन पूछोगे कि मुझे आईफोन 12 कैसा लगा। वेल, मुझे फ़ोन अच्छा लगा। आईफोन 11 में 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और उसके कंपैरिजन में मेरे जो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स थे इस फ़ोन से, जैसे कि मुझे ओलेड डिस्प्ले नहीं मिल रहा था, यहाँ पे रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम था, ऑल्दो ये उतने डील ब्रेकर्स नहीं थे, बट एप्पल ने अब वो चेंज कर दिया, सो दैट इज़ ग्रेट। प्लस एप्पल ने यहाँ पे 5G भी दिया है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि अभी इंडिया में 5G तो आया नहीं है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर मैं आईफोन 11 को एक और साल रखता हूँ और अगर 1 साल के बाद 5G आना शुरू हो गया तो इसकी रीसेल वैल्यू और जल्दी से डाउन हो जाएगी कंपेयर टू अगर अभी मैं इसे अभी बेच दूँ। तो इफ़ आई सेल इट राइट नाउ एंड इफ आई बाय एन आईफोन 12, 5G आ जाएगा, फ्यूचर प्रूफ है, मैं 2 साल के बाद भी बेचूँ तो उतनी रीसेल वैल्यू डाउन उसकी नहीं होगी जितनी 4G आईफोन की होगी। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई मुझे आईफोन 12 पे अपग्रेड करना है, एंड ऑफकोर्स जो भी और सारे नए फीचर्स मिलते हैं वो भी यूज़ करने मिलेंगे। मुझे पर्सनली आईफोन 12 बहुत अच्छा लगा। आपको आईफोन कैसा लगा मुझे कमेंट से बताओ। कौन सा टाइप का कंटेंट देखना है आपको आईफोन 12 या 12 प्रो मैक्स के बारे में, वो भी आप मुझे बता सकते हो। लेट्स सी, ये इंडिया में 30 अक्टूबर से आने वाला है, 30 अक्टूबर से आईफोन 12 आने वाला है, सो मोस्टली मैं वही खरीदूंगा। बट एनीवेज, एज ऑफ नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। आईफोन के ढेर सारे वीडियोस आने वाले हैं। आईफोन 11 के भी थोड़े वीडियोस बाकी है, बनाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। आईफोन 11 इन 2020 वुड बी सम गुड कॉन्टेंट। तो या डेफिनेटली मैं वीडियोस ढेर सारे लेके आने वाला हूँ, तो डोंट मिस आउट ऑन दैट। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं पसंद आया 2 बार डिसलाइक कर लेना। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।